हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अपने अगले लेक्चर दैट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले बच्चों हम लोग ने क्या देखा, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी हम लोग ने पॉलिनेशन देखा और उसके अलग अलग टाइप्स देखे, जिसमें हम लोग ने पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में भी पढ़ा कि बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स, एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। इसका कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है? देखिए, होता क्या है कि लगातार अगर हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहेंगे पौधों में, तो इससे होगा क्या, एक जैसी जीन ट्रांसफर होती रहेगी, ठीक है, क्योंकि वेरिएशन उतना ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो जब एक जैसी जीन ट्रांसफर होगी तब क्या होगा, इन दैट केस होमोजाइगोसिटी जैसी कंडीशन बनने लगेगी। इससे पौधों की प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा, क्योंकि उनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो है ये बेसिकली किस लिए प्लांट अपने आप में डेवलप कर रहा है, इन ऑर्डर टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इन ऑर्डर टू इनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन, यानी सेल्फिंग को कम करने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाने के लिए। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने की कोशिश की जाएगी और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे डिवाइसेस विच आर यूज्ड और विच आर डेवलप्ड बाय द प्लांट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज और प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन आर नोन एज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं, दीज आर बेसिकली द डिवाइसेस or techniques developed by plants to, अब ये वर्ड्स दोनों जरूर याद रखिएगा, टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि मैक्सिमम बार क्या होता है यही वर्ड्स दे देता है एग्जाम में, टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए। इन डिवाइसेस, इन टेक्निक्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो हमने अभी आपसे बताया कि लगातार सेल्फ पॉलिनेशन अगर होगा तो क्या हो जाएगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग याद रख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, इट मे लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, इट इज बेसिकली द इनएबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस लो प्रोडक्टिविटी, यानी वहां पर प्लांट क्या करेगा, लो प्रोडक्टिविटी दिखाएगा। और ये किस लिए होगा, क्योंकि उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ घट जाती है। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज बेसिकली द इनएबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस गुड प्रोडक्टिविटी ड्यू टू लो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ। क्योंकि पौधे की रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ कम हो गई है, इस वजह से वो इनेबल हो गया है, यानी उसमें ये एबिलिटी खत्म हो गई है या बहुत कम हो गई कि वो अच्छी क्वालिटी में फसल प्रोड्यूस कर सके, भारी मात्रा में वो फसल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसको हम लोग कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो अब देखिए, इसी सब चीजों से बचने के लिए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए अलग अलग पौधों में अलग अलग मैकेनिज्म या डिवाइसेस जनरेट होते हैं। इन्हीं डिवाइसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो अब हम लोग इन डिवाइसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस।
बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको हम और भी छोटा करने की कोशिश करेंगे। हम आपको कीवर्ड्स बताएंगे। एनसीईआरटी ने वहां पर कई सारी टेक्निक्स बताई हैं, कई सारे डिवाइसेस बताए, लेकिन उनको एक्चुअल में कहते क्या है ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, तो पहला आता है बच्चों डिक्लाइनी। पहला क्या आता है? डिक्लाइनी। ये एनसीईआरटी ने आखिरी डिवाइस बताया है जिसको हम यहाँ पर पहले लेने की कोशिश कर रहे हैं। डिक्लाइनी का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जाहिर सी बात है, जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा यानी उसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तो वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑटोगैमी वहां पर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन दो तरह के फ्लावर्स शो करते हैं, जैसे मोनोइशियस फ्लावर्स होते हैं या मोनोइशियस प्लांट्स। क्या होता है यहां पर? जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारे पास मेज एंड कैस्टर। यहां पर क्या होता है? एक ही पौधे में दो अलग अलग तरह के फ्लावर्स आ जाते हैं, लेकिन एक ही फ्लावर में दो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते। ये मान लेते हैं हम लोग मेल फ्लावर है और ये मान लेते हैं हम लोग फीमेल फ्लावर है, तो ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन जो आती है वो आती है डायोशियस प्लांट्स की। कौन सी कंडीशन आती है बच्चों? डायोशियस प्लांट्स की कंडीशन आती है। डायोशियस प्लांट्स के एग्जाम्पल में आ जाएगा पपाया। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर सिर्फ एक प्लांट में एक ही तरह के फ्लावर होंगे, यानी कि या तो मेल फ्लावर होगा पौधे में या तो फीमेल फ्लावर होगा, यानी प्लांट ही अलग हो जाएगा, मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग। ठीक है, तो यहां पर मेल प्लांट या लिख दूं मेल फ्लावर जिसमें होंगे वो मेल प्लांट कहलाएगा और फीमेल फ्लावर जिसमें होंगे वो क्या कहलाएगा? फीमेल प्लांट कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो दूसरा यहाँ पर टर्म जो हम आपको बताना चाहते हैं वो आ सकता है डिचोगैमी। आपके एनसीईआरटी में एक टर्म नहीं दिया है, इसके बारे में डिस्क्राइब किया है, तो ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में बहुत चांसेस है कि बन जाएंगे, कि वो वहां पर ऑप्शन लिख देंगे और पूछेंगे इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो डिचोगैमी का मतलब होता है, ये जो आपके एनसीईआरटी में दिया है पॉइंट की एंथर और स्टिग्मा जो है उसकी मैच्योरिटी सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। मतलब जिस समय एंथर मैच्योर होता है, यानी कि जिस समय एंथर मैच्योर होगा तो पॉलन ग्रेन रिलीज कर देगा डेhiscence के बाद, उस समय स्टिग्मा नहीं तैयार है, स्टिग्मा मैच्योर नहीं है, तो पॉलन ग्रेन अगर आ भी रहा है तो भी वो मैच्योर ही नहीं है, तो वो पार्ट नहीं ले पाएगा पॉलिनेशन में। तो यहां पर क्या होता है? एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योरिटी इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। होना क्या चाहिए? यूजुअली होना ये चाहिए बेटा कि जिस समय भाई पॉलन ग्रेन निकल रहा है उसी समय स्टिग्मा मैच्योर हो, तभी तो वो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना? तो अब पॉलन ग्रेन मैच्योरिटी, या तो एंथर नहीं मैच्योर हो रहा है, स्टिग्मा पहले मैच्योर हुआ जा रहा है, या फिर एंथर मैच्योर हो गया है लेकिन जिस समय पॉलन ग्रेन निकले उस समय स्टिग्मा नहीं मैच्योर है। तो जब एंथर पहले मैच्योर हो जाएगा, अब यहां पे बात समझिए, कभी कभी एंथर मैच्योर फर्स्ट, एंथर मैच्योर फर्स्ट, तो इस कंडीशन को कहते हैं बच्चों हम लोग प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री। एंड जब स्टिग्मा मैच्योर फर्स्ट, जब बच्चों क्या होता है? स्टिग्मा पहले मैच्योर होता है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनी। इसकी स्पेलिंग में सही कर देता हूं, प्रोटोएंड्री। बहुत आसान है याद रखना। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, एंड्री मतलब आता है मेल, एंड्रोशियम से लिया गया है, और प्रोटोगाइनी, गाइनी का मतलब होता है फीमेल और प्रोटो का मतलब फर्स्ट। तो जब फर्स्ट मेल होगा तो प्रोटोएंड्री, जब पहले फीमेल यानी गाइनोशियम का पार्ट यानी स्टिग्मा मैच्योर होगा तो क्या हो जाएगा? वो प्रोटोगाइनी हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन हो गई। इसके बाद बच्चों तीसरी कंडीशन जो आती है वो है हमारी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या है यहां पर? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? यहां पर होता यह है कि ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या है? ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। बहुत ध्यान से, ये कैसी मैकेनिज्म है? ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, ये जीन से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? जीन से रिलेटेड है। ठीक है, यहां पर क्या होता है? उसी प्लांट से आया हुआ पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, चाहे वो उसी फ्लावर से आया हो या फिर किसी दूसरे फ्लावर से आया हो। तो यदि पॉलन ग्रेन उसी
पौधे का है, भले ही सेम फ्लावर हो या डिफरेंट फ्लावर हो, तो उसको स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैसे ये रिजेक्शन शो करेगा? पॉलन ट्यूब बनेगा ही नहीं, पॉलन की ग्रोथ ही नहीं होगी। ठीक, अच्छा, तो ये जेनेटिक मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। कैसे ये प्रिवेंट करेगा? बाय इनहिबिटिंग the growth of pollen grain from same or different flower in same plant। उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन अगर है, ठीक है, उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन है, भले ही वो उसी फ्लावर से आया है या किसी दूसरे फ्लावर से आया है, तो ये क्या कहलाएगा? उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा, पॉलन ग्रोथ की जर्मिनेशन नहीं होगी। इसको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। जेनेटिक मैकेनिज्म है, यानी यहां पर जीन इन्वॉल्व है। अगर आप याद रखना चाहें तो याद रखिए स्टिग्मा की कौन सी जीन है? S1 S3, और पॉलन ग्रेन की कौन सी जीन हम लोग याद रख सकते हैं यहां पर? S1 और S3। अगर याद रखें तो ठीक है, ये वाली बात नहीं याद रखना है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, तो लेकिन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का ये वाला पोर्शन आपको जरूर याद रखना है। अगला यहां पर जो देता है एनसीईआरटी, वो देता है बच्चों हर्कोगैमी। एक पॉइंट आपकी बुक में लास्ट पॉइंट आई थिंक जो डिस्क्राइब किया, या सेकंड लास्ट पॉइंट जो है वो हमने क्या लिया है यहां पर? हर्कोगैमी है। तो देखिए हर्कोगैमी क्या होता है? हर्कोगैमी में क्या है? यहां पर पोजीशन से रिलेटेड मामला। यहां पर एंथर और स्टिग्मा इस तरह से है, इस तरह से लोकेटेड है कि उसी फ्लावर से क्या होगा, यदि मतलब कहने का मतलब है कि पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएगा। यहां पर कुछ इस तरह से होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एंथर एंड स्टिग्मा और सो लोकेटेड या आर लोकेटेड इन ए वे दैट द पॉलन ग्रेन from the same flower do not come in contact with the stigma of same flower। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्या हो जाएगा यहां पर? देखिए एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड इन such a way that pollen grain from the same flower do not come in contact with the stigma, do not come in contact with the stigma of that flower। इसको हर्कोगैमी कहते हैं। अब यहाँ पर ये चार कंडीशन एनसीईआरटी ने दी है, तो आप याद रखिएगा डिक्लाइनिंग, डिचोगैमी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड हर्कोगैमी। एक और हम यहाँ पर आपको एडिशनल बता देते हैं जो आपके काम आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में नहीं है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसको हम लोग हेटेरोस्टाइली कहते हैं। हेटेरोस्टाइली में क्या होता है? डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल और स्टेमन। बेसिकली स्टाइल की लेंथ अगर अलग होगी तो स्टेमन की अपने आप अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टाइल की लेंथ अलग हो सकती है, यानी कि इस तरह से है कि बहुत लंबी लंबी स्टाइल होंगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो पॉलिनेशन होगा वो एक लेवल के ही स्टाइल और स्टिग्मा में होगा, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन चलती है कि एक ही लेवल पर जो एंथर और स्टिग्मा है उन्हीं में क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। तो जो अलग अलग लेवल पर है, एक फ्लावर में अलग अलग लेवल पर है एंथर और स्टिग्मा, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक लेगा, ठीक है। तो हेटेरोस्टाइली में क्या होता है? देयर इज डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल और स्टेमन। होता क्या है? इट prevents self pollination because pollination occurs between the flowers of same length। एक लेंथ के फ्लावर में, या फिर हम कहें कि बिटवीन फ्लावर से मतलब है हमारा बिटवीन स्टिग्मा एंड
एंथर ऑफ सेम हाइट लिखिए, एक ही हाइट पर जो दिए हैं उनमें होगा पॉलिनेशन, अलग अलग लेंथ वाले में नहीं होगा। चलिए, तो ये क्या है, हेटेरोस्टाइलिक। ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये किस में मिल सकता है बेटा, इट इज फाउंड इन प्राइमरोज, जैस्मिन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखिए, प्राइमरोज, जैस्मिन एक्सेट्रा। तो ये 5 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हमने बताए। तो एक बार हम जल्दी से समराइज कर देते हैं। हमने क्या कहा, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, ये ऐसे डिवाइसेस या टेक्निक्स होती हैं जो प्लांट डेवलप करता है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए। इसको हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने आपको बताया यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं डिक्लाइनिंग। ठीक है, एक फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो मोनोशियस कंडीशन, अब यहां पर समझिएगा, मोनोशियस प्लांट जो है, यानी कि उसमें मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, लेकिन एक ही प्लांट है, तो वो ऑटोगैमी से तो बचा लेगा, लेकिन जिटोनोगैमी से बचा नहीं पाएगा। वहीं पर अगर डायोशियस प्लांट है, जैसे पपाया के केस में, तो मेल और फीमेल प्लांट दोनों अलग है, तो वो ऑटोगैमी से भी बचाएगा, जिटोनोगैमी से भी बचाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पर डिचोगैमी। जब एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं उनकी मैच्योरेशन सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, एंथर और स्टिग्मा एक साथ मैच्योर नहीं हो रहे हैं, कभी पहले एंथर मैच्योर हुआ जा रहा है तो प्रोटैंडरी हो रही है, कभी स्टिग्मा मैच्योर हो रहा है तो इसको प्रोटोगाइनी बोल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये जेनेटिक मैकेनिज्म है जिससे सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाता है। यहाँ पर उसी प्लांट से आया हुआ पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा पर नहीं आएगा, चाहे फ्लावर एक हो चाहे अलग अलग हो। यानी ये ऑटोगैमी भी प्रिवेंट करेगा और ये जिटोनोगैमी भी प्रिवेंट करेगा। तो ये बात याद रखिएगा, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। ये बच्चों ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। जीन इन्वॉल्व है स्टिग्मा का कौन सा, S1 स्त्री, पॉलीगैमी में S1 या स्त्री। चौथा आता है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा की लोकेशन इस तरह से है कि एंथर फटेगा तो पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, वो स्टिग्मा पर उस वाले आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो पॉलिनेशन नहीं होगा, सेल्फ पॉलिनेशन से बच जाएगा मामला। हेटेरोस्टाइली, यहाँ पर स्टाइल और स्टेमन की लेंथ अलग है। बेसिकली स्टाइल है तो स्टाइली लिखा हुआ है तो स्टाइल को कंसीडर करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब स्टाइल ज्यादा लंबा होगा तो स्टेमन क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल और स्टेमन, इसलिए मैंने ब्रैकेट में स्टेमन लिखा है, स्टाइल और स्टेमन, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को बचाया जाए। क्यों, क्योंकि जो पॉलिनेशन होगा वो सेम हाइट के एंथर और स्टिग्मा के बीच में होगा। तो ये थे बच्चों आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आपको वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर मेकिंग द चैनल टू रीच 1000 सब्सक्राइबर्स। 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उसके लिए आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू who have contributed directly or indirectly in the growth of channel। उम्मीद है कि हम लोग ऐसे ही काम करेंगे और आप ऐसे ही सीखते रहेंगे और हम ऐसे ही कोशिश करेंगे हम कुछ आपको सिखाएं और आपसे भी हम कुछ सीखें। और बच्चों, मैंने जो आपसे बताया था जूलॉजी का फुल लेंथ हम लोग लाइव क्लासेस शुरू करेंगे बहुत जल्दी, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा और ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इस बात को शेयर करें, क्योंकि हम लोग एक बार स्टार्ट करेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्लासेस करके टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकें नीट लेवल पर। तो चलिए, बस आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।